Dear students, in this class we will solve exercise 12.2 class 10th NCERT। इसमें सबसे पहले हम देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट, इन सब के बारे में जो है पढ़ेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, इनकी सेक्टर जो होता है उसका एरिया क्या होता है। देखो ये एक सर्किल है, इस सर्किल में जो ये हमारी रेडियस होती है और ये हमारा एंगल होता है थीटा। इसमें जो ये पूरा होता है, ये पूरा एरिया जो एक कवर करती है दोनों ये हमारी रेडियस, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ये जो पूरा एरिया है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये इसका जो है टोटल एरिया होता है सेक्टर का। इसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट। अब इसमें सेगमेंट क्या होती है, देखो अभी हम इसको दोबारा से बनाते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारी जो है रेडियस है, ये हमारा थीटा है। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला, इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ सेगमेंट। यानी कि ये जो हिस्सा बचेगा इसमें, ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। यानी कि क्या होता है इसका, देखो ये जो टोटल एरिया है, यानी कि ये टोटल एरिया है सेक्टर का। अगर इस टोटल एरिया में से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो ये हमारा एरिया बचेगा। यानी कि टोटल एरिया क्या है हमारा, ये हमारा टोटल एरिया सेक्टर का। अगर इस टोटल एरिया सेक्टर के टोटल एरिया में से हम ट्रायंगल का ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं तो ये जो एरिया है हमारा सेगमेंट, ये हमारा सेगमेंट वाला एरिया है जो मैंने ये लाइन से दिखाया है, तो ये बचेगा हमारा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ये ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो ये हमारा होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा, इसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ये वाला जो सेगमेंट होता है इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो हमारा मेजर सेगमेंट बनता है वो बाकी बचा हुआ हिस्सा बनता है। इनकी ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा मेजर सेगमेंट होता है। तो ये माइनर और मेजर सेगमेंट में यही अंतर है। यानी कि जो ये वाला हिस्सा होगा ये हमारा माइनर सेगमेंट होता है ये वाला, और बाकी जितना भी बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा मेजर सेगमेंट होता है। दिस इज मेजर सेगमेंट और दिस इज माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट में आपको अंतर पता चल गया होगा। इसी प्रकार से जो सेक्टर है, दिस इज माइनर सेक्टर, ये वाला होता है, इसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, ये वाला हिस्सा। और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, इसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं, यानी बड़ा वाला हिस्सा। अभी इसमें तीसरा है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई। तो इसमें जो ये आर्क है ये वाली होती है इसमें आर्क, तो ये इसकी लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क होती है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो इसमें तीन जो है फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क माने चाप, इसकी लंबाई, यानी कि ये जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई, इसको लेंथ ऑफ आर्क बोला जाता है। तो ये निकलती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अभी अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है ये वाला होता है, ये पूरा जो एरिया है दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इनकी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन
360। तो यहाँ से जो पाई की वैल्यू है वो कितनी आएगी 22/7, यानी कि 22/7, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है यूज पाई 12/7। आर की वैल्यू क्या है, देखो रेडियस हमारी 6 है, तो 6 थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री पुट करेंगे अपॉन 360। तो 0 से 0, ये 6 से कितनी बार कटा 6 बार, और ये 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ से ऊपर कितना आया हमारा 22 × 6 क्या आएगा 132, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसका जो आंसर आएगा 132/7। Now question number 2. Find the area of the quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब इसमें क्वाड्रेंट दिया है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है हाफ, क्वार्टर, 1/4 जिसे हम बोलते हैं। तो हमें इस क्वाड्रेंट का जो है एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी सरकमफ्रेंस 12 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो ये हमारा सर्कल होता है। अच्छा, क्वाड्रेंट जो होता है, जैसे हमारा 360 टोटल जो है एंगल होता है, उसका जो क्वाड्रेंट होता है यानी कि 1/4 होता है, कितना एंगल बनेगा ये 4 नाम 36, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इससे हमें पता चला कि जो इसका एंगल होगा हमारे सर्कल का वो 90 डिग्री होगा। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट निकालना है। इसमें हमें एंगल नहीं दिया, इसमें बताया क्वाड्रेंट। तो जो सर्कल होता है 360 का क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री। सरकमफ्रेंस दिया है 22 सेंटीमीटर। तो हमारी सरकमफ्रेंस जो होती है 2πr होती है। ये किसके बराबर दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 × आर की पाई की वैल्यू 22/7 × आर इक्वल टू 22। अब इसको हम देखो कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से 22 से 22 कैंसिल, तो यहाँ से बचा 2r अपॉन 7 इक्वल टू यहाँ से 1 बचा। तो यहाँ से जो r की वैल्यू होगी क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसकी करेंगे तो 2r इक्वल टू 7 बनेगा ये, और r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 7/2। तो जो हमारी रेडियस है वो 7/2 है। तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे 7/2। रेडियस क्या है हमारी 7/2। अभी हमें पूछा है फाइंड द एरिया, एरिया पूछा है। तो एरिया क्या होता है इसका सेक्टर का πr² θ 360। तो एरिया πr² θ 360। अभी इसमें पुट करेंगे हम पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखो क्या है हमारी 7/2, फिर से 7/2 क्योंकि आर का स्क्वायर है 7/2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 डिग्री और अपॉन में 360। ये हमारा जो है एरिया होगा। तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 4 बार कटा। इस 2 से ये 11 बार कटा, और इस 7 से ये 7 कैंसिल हुआ। तो यहाँ से बचा कितना बचा यहाँ से 11 × 7 77, 11 7 77 अपॉन 4 दूनी 8, यानी कि जो हमारा आंसर आया कितना है 77/8 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। Now question number 3. The length of the minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है, उसकी जो मिनट हैंड की सुई है वो 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर किया उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो 5 मिनट, सबसे पहले हम देखेंगे 1 मिनट में सुई कितना एरिया कवर करती है। देखो टोटल एंगल हमारा 360 होता है, और हमारी टोटल मिनट 1 घंटे में कितनी होती हैं 60। तो 60 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आया ये 6 6 36, यानी कि 1 मिनट में उसने 6 डिग्री का जो है एंगल कवर किया, 1 मिनट में किया है। तो हमें दिया है 5 मिनट में कितना करेगी, तो 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी 5 मिनट में।
तो यानी कि जो इसने एंगल बनाया वो 30 डिग्री का बनाया। तो बस सीधा हमें इसका जो है एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर की वैल्यू क्या देखो यहाँ पे 14 गुना 14 गुना थीटा की वैल्यू 30 इंटू 360। बस इसको आगे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 12, 12 तिया 36 और 7 से ये 2 बार, 7 दूनी 14 और 2 से ये 6 बार कटा और 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, यानी कि 22 गुना 7 कितना बनेगा हमारा 154, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15 अपॉन 3, यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका जो एरिया होगा क्या होगा 154/3। Now question number 4. A chord of a circle of radius 10 cm subtend at right angle at the center. एक सर्किल है जिसकी कॉर्ड 90 डिग्री पर है। कितने पर है? राइट एंगल। यहाँ पे देखो ये राइट एंगल है और रेडियस 10 सेंटीमीटर दी हुई है हमें। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो ध्यान देना है, हमें माइनर सेगमेंट पूछा है। एंगल पता है आपको 90 डिग्री है, राइट एंगल है। अभी इसने बोला है कि माइनर सेगमेंट, तो सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है माइनर सेगमेंट। पहले हम ये सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें मैंने बताया था अभी आपको माइनर सेगमेंट क्या होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है ये माइनर सेगमेंट होता है। अगर हम इस टोटल जो सेक्टर का एरिया, ये हमारा सेक्टर बनता है टोटल, इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये वाला एरिया बचेगा, यानी कि टोटल एरिया हमारा ये है, ये वाला। इसमें से हमने ये ट्रायंगल जो है इसका एरिया माइनस किया तो ये वाला एरिया बचा, यानी कि माइनर सेगमेंट क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल अभी इसमें क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है इसमें ऐसे, यानी कि ये राइट एंगल। देखो अगर ये 10 डिग्री है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है ये वाली रेडियस, तो ये भी इसके बराबर होती है क्योंकि ये भी रेडियस है यहाँ से, यानी कि सेंटर से सभी जगह बराबर होगी, तो ये भी 10 होगी। और 90 डिग्री की जो सामने वाली जो भुजा होती है, जो लाइन होती है, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हाइपोटेन्यूज है इसमें, तो ये 10 है, तो ये भी 10 है इसमें, क्योंकि इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाली देखो ये हाइपोटेन्यूज है कि नहीं है, तो ये भी हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस क्या है यहाँ पे 10 और हाइट भी क्या है 10, तो 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50। तो हमारा जो एरिया आया इस ट्रायंगल का वो 50 आया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पुट कर सकते हैं, इनकी 50 आया ये तो हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर क्या है यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री अपॉन 360 ये वाला। तो ये 0 से 0 और 9 चौके 36, 4 बार कटा। अभी इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम 2 से काट लेते, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और ये -50 हमारा ये चल ही रहा है इधर। तो इसके आगे सॉल्व करो, 22 पंजे होते हैं 110, 110 इंटू 5 यानी कि 11 पंजे 55, 550 अपॉन 7, 550 अपॉन 7 और ये -50 ये हमारा इधर चल रहा है। तो अभी इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया इसका 7, तो ये 550 -7 पंजे 35 यानी कि 350। तो कितना बचा यहाँ से
यानी कि यहाँ से बचेगा 0 0 200 अपॉन 7। तो 200 अपॉन 7 को जब हम आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, यानी कि 28.55 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारा आंसर आएगा जो माइनर सेगमेंट पूछा था उसका एरिया। इसका एरिया जो ये माइनर सेगमेंट पूछा था इसका एरिया आएगा 28.55। अभी नंबर सेकंड क्या पूछा है इसने, मेजर सेक्टर इसका एरिया पूछा है। अभी इसको हम देखो दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। मेजर सेक्टर मैंने बताया था, जो ये सेक्टर है ये वाला, ये पूरा सेक्टर है, ये जो सेक्टर है पूरा वाला यहां से लेके और यहां तक, इसका जो बचा हुआ एरिया ये पूरा जो आपको खाली दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, मेजर सेक्टर होता है। तो अभी देखो यहाँ पे ये कितना 90 डिग्री है, तो बचा कितना है डिग्री यहाँ पे, अगर हम इसकी इस डिग्री की बात करें, ये वाला जो डिग्री है ये 270 डिग्री बचेगा ऊपर, 270 डिग्री, 270 डिग्री ऊपर अगर हम बात करें इसकी तो ये 270 डिग्री बचेगा। तो जो हमारा मेजर सेक्टर है उसका एंगल पता चला गया हमें 270 डिग्री है, और उसकी हमें जो है ये रेडियस पता चलेगी कि रेडियस यहाँ से सभी जगह बराबर होगी। तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पे जो पाई की वैल्यू वो कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू सभी जगह 10 ही होगी इंटू 10, क्योंकि आर स्क्वायर तो 10 इंटू 10 करेंगे, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 270, तो 270 अपॉन 360 360। अभी देखो इसको हम जब काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, और 9 तिया 27 और 9 चौके 36। अभी जो है 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 से 5 बार कटेगा, ये 2 से 5 बार कटेगा। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22 पंजे 110, 110 इनकी 550, 550 इंटू 3 अपॉन ये 7। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 235.5। ये हमारा जो है मेजर सेक्टर है उसका फाइनल आंसर होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्किल है, दिस इज सर्किल, इसकी रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर के बने, एन आर्क सबटेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस पे जो एक आर्क है वो 60 डिग्री दी हुई है। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ये 21 है, इस पे जो एक आर्क है वो 60 डिग्री है, ये वाली। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो हमें जो ये लेंथ है आर्क की ये वाली फाइंड आउट करनी है, आर्क ऑफ लेंथ ये। तो हमने बताया था कि आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या दे रखी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखो यहाँ पे 21 है, इंटू थीटा की वैल्यू 60 है, अपॉन ये वाला 360 नीचे आएगा। तो 0 से 0 6 6 36, 6 बार कटा। अभी देखो ये 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 से कटा और 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा हमारा सिर्फ 22। तो इसकी जो लेंथ होगी वो 22 सेंटीमीटर आएगी, जो आर्क की लेंथ होगी वो 22 सेंटीमीटर आएगी। अभी इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। आर्क द्वारा बनाया गया सेक्टर है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ये कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है जो सेक्टर का एरिया होता है। अब इसमें सीधा पुट करेंगे हम, देखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर रेडियस 21 इंटू 21 क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू थीटा 60 डिग्री अपॉन 360। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये इससे कटेगा 6 से 6 बार, 7 तिया 21 3 बार, और 3 से ये 6 2 बार, और इस 2 से ये जो 22 है ये 11 बार। अभी हमारा बचा यहाँ पे 21 गुना 11,
तो यहाँ से 21 एकम 21 कैरी 2, 21 एकम 21 और 2 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा जो सेक्टर बना उसका एरिया होगा। अभी आगे हम जो सॉल्व करेंगे थर्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ सेगमेंट अभी इसमें दिया नहीं है कि मेजर फाइंड आउट करना है तो माइनर फाइंड आउट करना है, तो जब दिया नहीं है कि सेगमेंट कौन सा सेगमेंट फाइंड आउट करना है तो माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, देखो टोटल जो सेक्टर है इसका एरिया ये है, अगर इसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बचता है यहाँ पे एरिया ऑफ, देखो जैसे ये हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ करते हैं हम इसको, ये इस टाइप से बना सकते हैं हम। अभी यहाँ पे देखो ये 21 है, यहाँ पे ये एंगल है 60 डिग्री है, तो ये जो एरिया होगा ये होगा हमारा सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अगर हम टोटल जो सेक्टर का एरिया है, सेक्टर एरिया, उसमें से हम जो ट्रायंगल का एरिया है इसको माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमारा सेगमेंट है इसका एरिया बचेगा। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए देखो ये हमारा 60 डिग्री है तो ये इसके बराबर होगा, अगर ये 21 है तो ये भी 21 होगा, यानी कि इसमें दो एंगल कितने हुए 60-60 के हुए, यानी कि ये एंगल भी 60 का होगा। अभी जो बचा हुआ एंगल है वो कितने का होगा, देखो 60 और 60 120, टोटल एंगल होते हैं 180 ट्रायंगल में, उसमें से ये भी 60 का होगा ये भी 60 का होगा, तो बचा हुआ वो भी 60 का होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, आर क्या है यहाँ पे गिवन 21, इसको हम देखो यहाँ पे हमें दिया ही हुआ है, हमें इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 231, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 231, क्योंकि हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हमें गिवन है, माइनस √3/4, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 21 है, तो 21 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 21 का स्क्वायर है, यानी कि इसकी जो हमें साइड दी हुई 21 है, तो 231 माइनस √3 का वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, √3 की वैल्यू देखो, √3 की वैल्यू इसने दी नहीं है, जो आंसर है हमारा वो √3 में दिया हुआ है, तो √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441 441, तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 231, इसको हम अगर आगे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 231 माइनस 441 √3/4, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकी 441 √3/4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा ये वाला होता है, ये वाला हिस्सा जो बचा हुआ है ये, दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट, मैं से ब्लैक कर देता हूँ, ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, इतना वाला, ये वाला। अगर इस टोटल सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते तो ये वाला एरिया बचेगा। Now, question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtend at an angle of 60 degree. एक सर्कल दिया हुआ है हमें जिसकी जो है रेडियस दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर, ये 15 है तो ये भी 15 होगी, एंड जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अभी ध्यान देना है, इसमें माइनर एंड मेजर सेगमेंट पूछा है, तो ये वाली होती है हमारी माइनर सेगमेंट, दिस इज, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ये हमारी जो है ये वाला एरिया जो होता है ये हमारा माइनर सेगमेंट का होता है, और जो बचा हुआ एरिया है इसके अलावा जितना भी एरिया है वो होता है मेजर सेगमेंट का। तो सबसे पहले हम ये एरिया निकाल लेते हैं माइनर सेगमेंट का, तो माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि सेक्टर के एरिया में से हम माइनस करेंगे किसका, ट्रायंगल का एरिया, ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला,
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी देखो ये भी हमारा क्या बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि अगर ये भुजा 60 है तो ये भी भुजा 60 होगी और बची हुई भुजा भी 60 डिग्री होगी। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15, यानी कि 15 का स्क्वायर। अच्छा, इसको हम अभी आगे सॉल्व करेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या देंगे यहाँ पे 22/7, लेकिन इसमें दिया हुआ है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो 3.14 इंटू रेडियस क्या है हमें 15 इंटू 15 इंटू थीटा क्या है 60 अपॉन 360 माइनस √3 की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी हुई है 1.73/4 इंटू 15 की जब मल्टीप्लाई करते हैं 225, या फिर हम इसमें से 15 इसमें से रहने देते हैं यहीं पे, जैसे 15 गुना 15, इसको एज इट इज लिख देते हैं हम 15 गुना 15, 15 का स्क्वायर इन 15 गुना 15। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 15 गुना 15 को आगे चलने के बाद। तो अभी जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो 15 गुना 15, यहाँ पे भी 15 गुना 15 एक कॉमन आ गया, 15 गुना 15 यहाँ से कॉमन आया, तो यहाँ से क्या बचा 3.14 और ये इससे 6 बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा 3.14 अपॉन 6, क्यों से 15 बाहर निकाल लिया तो 3.14 बचा ये वाला, और इससे 60 से 360 6 बार कट गया, माइनस यहाँ से क्या बचेगा 1.73 अपॉन 4, क्योंकि 15 गुना 15 हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया। अब इसे सॉल्व करने में जो थोड़ी आसानी हो जाएगी, देखो यहाँ पे आएगा 15 गुना 15, यहाँ पे 12 इन दोनों का एलसीएम आया, 6 दूनी 12, 2 बार गया तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 से तो 28 और ये 3 दूनी 6 माइनस 4 तिया 12, 3 बार गया तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9, 17 तिया 51, तो 5.19। जब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 15 गुना 15 इंटू इसमें से जैसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से आगे करो इसे 1.09 बचेगा ये अपॉन 12। अब इसे आगे सॉल्व करो तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75 गुना 1.09 अपॉन 4। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 81.75 अपॉन 4, 81.75 अपॉन 4, और इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा यहाँ पे 20, यानी कि 20 बार कट गया और यहाँ से बचा 1, 4 चौके 16 और 375। ये इसका आंसर होगा। अब इसने आगे पूछा है कि मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ। अभी हम यहाँ पे करेंगे मेजर सेगमेंट का एरिया, मेजर का। देखो ये वाला एरिया हुआ हमारा माइनर सेगमेंट, और जो ये बचा हुआ पूरा एरिया ये वाला, ये बचा हुआ एरिया जितना भी है ये मेजर सेगमेंट के अंदर आता है। ये जो बचा हुआ जितना भी जो मैंने क्रॉस लाइंस खींची है इसमें, दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट कैसे करेंगे हम, देखो पूरा सर्किल का एरिया में से अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं माइनर का, तो हमारा मेजर का एरिया निकल के आ जाएगा। देखो पूरा सर्किल का एरिया ये है, ये अगर इसमें से हमने ये वाला एरिया माइनस कर दिया ये, तो हमारा बचा हुआ जो मेजर है उसका बच जाएगा। तो मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ जो सर्किल है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकल के आया था हमारा 20.4375। ये हमारा जो है माइनर का है। तो पहले एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितनी है इसकी 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। इसे आगे सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारा आएगा 3.14 इंटू 15 गुना 15 माइनस 20.4375। इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 686.0625। ये हमारा जो मेजर सेगमेंट है इसका एरिया आएगा। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट।
ना क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है बिल्कुल। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, रेडियस दे रखी है हमें कॉर्ड की, देखो ये वाली, ये 12 सेंटीमीटर है और एंगल 120 डिग्री है, 120 डिग्री का हमें एंगल दिया। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हमें। इसमें जो हमें रेडियस दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी और एंगल जो दे रखा है हमें 120 डिग्री दे रखा है। फाइंड द एरिया दो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो हमें दोनों सेगमेंट फाइंड आउट करनी है इसमें। तो ये भी सेम उसी की तरह है जो पिछला वाला क्वेश्चन था। अभी देखो इसमें, देखो एक सेगमेंट ये वाला बनेगा हमारा, तो दिस इज माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम क्या, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो एरिया उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है πr² थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे हम, इसमें से यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं ए बी, इसको हम सेंटर को ओ नाम दे देते हैं और यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, इसको हम एम नाम दे देते हैं, एम पॉइंट, दिस इज एम पॉइंट। अभी आप ध्यान से देखोगे कि ये जो, अगर इसको सेंटर से ये दो रेडियस हमारी दी हुई हैं तो इसको हाफ में कट करेगा ये यहाँ से, यानी कि ये 60 डिग्री का एंगल होगा। ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, 60 डिग्री एंगल बचेगा। अगर इसे हम यहाँ पे समझें, अगर हम इसे इधर समझें तो ये हमारा जो एंगल बचेगा ये 60 डिग्री एंगल बचेगा और ये क्या है हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री बचेगा। देखो इस प्रकार से होगा ये वाला, ये 90 डिग्री है हमारा यहाँ पे, और ये ऊपर क्या कौन सा एंगल है 60 डिग्री, इस टाइप से। और हमारी जो देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, जो लाइन होती है, वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ पे 12 दे रखी है, ये 90 डिग्री बना और 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो दिस इज 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। एक एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हमारा बेस हुआ यहाँ पे, दिस इज परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। तो अभी हमें इसमें रिलेशन दिया हुआ है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इससे हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे हमें देखो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें दिया हुआ है। तो क्या लगेगा इसमें, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज में साइन थीटा लगेगा, यानी कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, देखो ये, इसको हम मान लेते हैं ए बी, तो हमारा परपेंडिकुलर ए बी हो गया, यानी कि ये वाला जो इसमें ये वाला परपेंडिकुलर दिया था ये हमारा ए बी है। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि जहाँ पे हमारा ये बन रहा है ये एम पॉइंट था हमारा, अगर हम इसे इस प्रकार से देते हैं ये एम पॉइंट है, और ये जो एंगल बना इसकी, यानी कि जो एंगल होता है हमारा उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाली परपेंडिकुलर है, तो हमारा ये बनेगा ए और ये बन जाएगा ओ। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा भी ए एम बन जाएगा, ए एम ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी 12। अभी ये 2 से कितनी बार कटा, 6 बार, यानी कि √3 इक्वल टू ए एम बाई 6, और जब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम की वैल्यू क्या आएगी 6√3। ये हमारी जो है ए एम की वैल्यू आई 6√3। अभी ए एम की वैल्यू आने के बाद अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू ओ एम की वैल्यू, यानी कि ये 6√3 निकल के हमारा आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, ओ एम की वैल्यू, यानी कि हमें बेस एंड हाइपोटेन्यूज में चाहिए रिलेशन। तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस हमारा ओ एम ओवर हाइपोटेन्यूज 12 है। तो कॉस 60 की वैल्यू, यानी कि कॉस 60 इज इक्वल टू ओ एम अपॉन 12,
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू OM/12। तो यहाँ से 2 से ये 6 बार कटा, तो OM की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 6। ये OM की वैल्यू आई, ये AM की वैल्यू आई। तो OM की वैल्यू हमारी 6 आई, तो हम यहाँ पे OM की वैल्यू क्या पुट करेंगे 6। इसमें ये वैल्यू जो OM की आई ये 6 आई, तो इसमें जब हम 6 पुट करेंगे यहाँ पे, तो अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 6√3। यानी कि हम इसे अब इधर करेंगे, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ मैं इसको। देखो पाई की वैल्यू अब इसमें पुट करो अभी 22/7। अभी हम इसे थोड़ा ऊपर करेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारी 12 इंटू थीटा की वैल्यू करें, थीटा की वैल्यू 120/360। तो इसे हम 12 से 12 × 36 और 3 चौके 12, 22 चौके 88 इंटू 12 कितना हो जाएगा ये 150। इसका जो आएगा 150.72 माइनस एरिया ऑफ ये ट्रायंगल 2 × 6 और 6 × 18 इंटू 1.73, ये 6 × 18.1.73। तो ये जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। अभी देखो ये हमारा इस ट्रायंगल का एरिया आया ये वाला, यानी कि 18 इंटू 1.73, ये हमारा इस एरिया एक ट्रायंगल का एरिया आया। तो जब हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो पूरे ट्रायंगल का डबल हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे पूरे एरिया का ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा 150.72 माइनस 18 दूनी 36 इंटू 1.73। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये 150.72 माइनस 36 की से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 62.28। और इसे आगे जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 88.44। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसका पार्ट 2 में। थैंक यू।